भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज मैं एक सजीव उदाहरण से बताता हूँ कि कैसे अपने साथी के विचारों की कद्र न करना रिश्तों में कड़वाहट ले आती है। बात रखी के त्योहार की है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा रखी के त्योहार पर अपने रिश्तेदारों के घर कार से जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने दरवाजे पर लॉक लगा दिया है, तो उसने कहा कि उसने नहीं लगाया क्योंकि शायद लॉक खराब हो गया है। मैंने तुरंत कार मोड़ी और हंसराम वापस घर आ भाई। दरअसल घर की एक चाबी मेरे पास रहती है और एक मेरी पत्नी के पास। मैं कार से उतरा और अपनी चाबी से दरवाजे पे लॉक लगा दिया और अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा कि जब मुझसे लॉक लग सकता है तो तुम क्यों नहीं लगा पा रही। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि आपको मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि आसपास पड़ोसी सुन रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने शांत मन से सोचा कि शायद चाबी में कोई परेशानी है। दरअसल जो चाबी मेरी पत्नी के पास थी वो थोड़ी सी मुड़ गई थी, इस कारण यूएस चाबी से लॉक नहीं लग पा रहा था। इसीलिए रिश्तों में धैर्य होना जरूरी है और अपने साथी के दृष्टिकोण को भी समझना जरूरी ही करता है। रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और समझ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने और दूसरों के भावनात्मक संकेतों को सही से पहचानें। जब हम अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कच्चे विचारों और प्रतिक्रियाओं से जूझने की बजाय सहानुभूति और संवाद का आधार स्थापित करते हैं। इससे रिश्तों में समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण तत्व आत्मनियंत्रण है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं, जैसे गुस्सा या निराशा। इस प्रकार रिश्तों में सकारात्मकता की स्थिति पैदा होती है, जिससे एक दूसरे के प्रति समर्थन और प्यार बढ़ता है। अंततः भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत प्रसन्नता नहीं लाती, बल्कि यह रिश्तों के विकास में भी महत्वपूर्ण होती है। जहां हम एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वहां रिश्ते और मजबूत बनते हैं। इसीलिए अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना सफल और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की कुंजी है।